चलिए आज हम सीखेंगे कैसे सिद्ध करेंगे f बराबर r/2। तो इसके लिए सबसे पहले हमें क्या बनाना पड़ेगा, इसके लिए हमें एक बनाना पड़ेगा। एक सेकंड रुकिएगा। इसके लिए हमें बनाना पड़ेगा एक अवतल दर्पण। देखो हम एक बना लेंगे, यहाँ पे एक अवतल दर्पण बनाएंगे। अवतल दर्पण से ही ज़्यादा सवाल बनता है पेपर में। ये हो गया अवतल दर्पण। ये हो जाएगा दर्पण का ध्रुव P, और यहाँ से बना देंगे दर्पण का प्रधान अक्ष। ये हो जाएगा वक्रता केंद्र C। ये हो जाएगा मुख्य फोकस F। दर्पण हो जाएगा M' और एक आपतित किरण AB जो कि प्रधान अक्ष के समांतर है। वो दर्पण के बाद मुख्य फोकस F से गुजरेगी। अब यहाँ से हम C को मिला देंगे इससे। ये जो आपतित किरण इसका नाम लिख देंगे AB और C को P से मिलाती है। अब ऐसे फिगर बनाना है पेपर में। अब यहाँ पे लिखेंगे माना M' एक अवतल दर्पण है, एक अवतल दर्पण है। उसके बाद लिखेंगे जिसका ध्रुव P वक्रता केंद्र C तथा मुख्य फोकस F है। अब लिखेंगे आपतित किरण, लिखेंगे प्रधान अक्ष के समांतर, आपतित किरण दर्पण से परावर्तन के बाद मुख्य फोकस F से गुजरती है। हो गया। इसके बाद लिखेंगे CB, ये जो CB है CB अभिलंब है। अब इसके बाद हम लिखेंगे प्रमाण। तो प्रमाण में क्या लिखेंगे, इसमें हम लोग लिखेंगे कि ये जो अभिलंब है, यहाँ जो अभिलंब है तो ये एंगल I हो जाएगा आपतन कोण, ये एंगल R हो जाएगा परावर्तन कोण। तो यहाँ लिखेंगे एंगल ABC बराबर एंगल CBF। मैं दिखा दे रहा हूँ, यहाँ देखिए एंगल ABC मतलब यहाँ I आपतन कोण, एंगल CBF मतलब ये वाला। ठीक है। इसके बाद इसको समीकरण 1 मानेंगे। अब इसके बाद यहाँ हम लोग को दिख रहा है कि ये क्या है, इसके समांतर है, प्रधान अक्ष के समांतर हम लोग आपतित किरण खींचे है ना। यहाँ Z आकृति बन रही है, और ये वाला कोण और ये वाला कोण, ये दोनों क्या है, ये दोनों एकांतर कोण है। तो एकांतर कोण से ये दोनों बराबर हो जाएंगे। तो लिखेंगे एंगल ABC बराबर एंगल BCF। समीकरण 2। इसका हम लोग कारण लिख देंगे, ये तो परावर्तन के नियम से हुआ था, ये पेपर में लिखना पड़ेगा। और यहाँ लिखेंगे एकांतर कोण, दोनों क्या है, एकांतर कोण है। अब इसके बाद दोनों समीकरण 1 और 2 में लेफ्ट वाला बराबर है तो राइट वाला बराबर हो जाएगा। तो लिखेंगे 1 व 2 से एंगल CBF बराबर एंगल BCF। अब यहाँ हम लोग देखिए हम लोग क्या सिद्ध कर दिए, ये वाला एंगल CBF और एंगल BCF, ये दोनों एंगल क्या हो गए, ये दोनों एंगल बराबर हो गए। अब ये दोनों एंगल बराबर होंगे तो जो BCF त्रिभुज है ये एक समद्विबाहु त्रिभुज होगा। तो यहाँ क्या लिखेंगे, इसलिए BCF एक समद्विबाहु त्रिभुज है। ठीक है।
अब यहाँ से क्या लिख देंगे, अब समद्विबाहु त्रिभुज लिख देंगे, समान कोण के सामने की भुजा बराबर होती है, तो बी एफ बराबर एफ सी, बी एफ बराबर एफ सी, तो लिख देंगे बी एफ बराबर एफ सी हो जाएगा। इसको समीकरण 3 मान लेंगे। अब आगे देखते हैं, बीच में वीडियो कट गई थी। लेकिन छोटे द्वारक के लिए, ये जो छोटा द्वारक है, इस छोटे द्वारक के लिए जो बी है वो पी के बहुत निकट होगा। क्या लिखेंगे, बी पी के बहुत निकट होगा। अब बहुत निकट होगा तो हम कह सकते हैं, यहाँ से कह सकते हैं कि बी पी के बहुत निकट है तो बी एफ बराबर पी एफ हो जाएगा। तो यहाँ क्या लिख देंगे, इसलिए बी एफ बराबर पी एफ हो जाएगा। समीकरण 4, समीकरण 3 और 4 से क्या पता चलता है, 3 व 4 से राइट वाला बराबर हो जाएगा एफ सी बराबर, ठीक है, ये पी एफ है, ठीक है, एफ सी बराबर पी एफ हो जाएगा। अब आगे सॉल्व करते हैं। आगे हम लोग क्या लिखेंगे, यहाँ पर जो है हम लिख सकते हैं पी सी बराबर पी एफ प्लस एफ सी। क्या लिखेंगे, पी सी बराबर पी एफ प्लस एफ सी, ठीक है। और ये मान हम लोग लिख सकते हैं ना, जहाँ पे एफ सी लिखा है वहाँ पे हम पी एफ लिख सकते हैं। तो जहाँ पे लिखा है एफ सी वहाँ पे हम जाके लिख देंगे पी एफ। तो पी सी बराबर क्या हो जाएगा, 2pf। अब इसके बाद पी सी को क्या बोलेंगे, वक्रता त्रिज्या आर, और पी एफ को बोलेंगे फोकस दूरी एफ। तो यहाँ से सीध हो जाएगा एफ बराबर आर बाई 2।